हेलो स्टूडेंट्स, देखो आपको पता होगा कि 30% सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। कितना? 30%। और 30% आपका सिलेबस कम कर दिया है और टाइम भी कम बचा है। टाइम भी कम बचा है, तो इसको देखते हुए टाइम को तो हम क्या इंपॉर्टेंट टॉपिकों को पहले कराएंगे, मतलब इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसको पहले कराएंगे, और यदि टाइम बचेगा 30% को भी कराएंगे, और टाइम नहीं बचा तो 70% तो कराएंगे ही। उस 70% में हम उस टॉपिक को या उस चैप्टर को सबसे पहले कराएंगे जो कि 12th से कनेक्टेड है या नीट और जेईई से क्या है, जुड़ा हुआ है, जो नीट और जेईई में ज़्यादा आता है या 12th क्लास में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो हमने पहला चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, जबकि पहले चैप्टर में रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये सभी हटा चुके हैं। इसको इन सभी को हटा दिया है। और मैंने आपको जो विशेषकर ध्यान दिया था, मोल समीकरण खूब प्रैक्टिस कराई है क्वेश्चनों की, कराई कि नहीं कराई? सीमांत अभिकर्मक खूब प्रैक्टिस कराई है। सीमांत अभिकर्मक के अलावा और क्या कराया है मैंने? प्रतिशत संगठन खूब कराया है, प्रैक्टिस कराई है इस पे, कैसे प्रतिशत संगठन निकालते हैं। और ये हैं, ये हट भी नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या रह गया है, और आपकी मोलरता, मोल भिन्न ना तो हटने वाले में दिए हैं ना ही जुड़ने वाले में, तो इनके बारे में तो कोई दिया ही नहीं है कि हटे हैं या नहीं हटे। ये तो आपको तो याद ही करना है, क्लियर नहीं दे रखा है हटे या नहीं हटे। जो हटने वाले हैं वो तो दे रखे हैं कि कौन कौन से। नहीं हटने वालों में भी ये नहीं जुड़ा हुआ है कि मोलरता है या नहीं है, मोललता है या नहीं है, मोल भिन्न है या नहीं है। और इन पे भी मैंने क्या कराया, आपको प्रैक्टिस कराई है, क्वेश्चन कराए, कराए कि नहीं कराए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि 12th क्लास के 4 चैप्टर को कंप्लीट करता है। कितने चैप्टर को? 4 को। और वो चैप्टर है क्या है? कार्बनिक रसायन, चैप्टर नंबर 12। कौन सा है? चैप्टर नंबर 12। और 12 चैप्टर का जो नाम है वो है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन एवं इसके मूलभूत सिद्धांत। क्या है? कार्बनिक रसायन एवं इसके मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। कार्बनिक रसायन, मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें, 12th चैप्टर। और आप विश्वास नहीं हो तो मिलाकर देख लेना, इसके 4 चैप्टर को कंप्लीट करता है 12th क्लास के। यदि आपके भाई बहन जितने भी पढ़ते हो तो देख लेना मिला करके। और यदि इस पर अच्छी मेहनत कर गए तो आपको सभी को पता है कि 12th क्लास के 4 चैप्टर को कंट्रोल करने के साथ साथ नीट और जेईई में भी इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और एक अलग सब्जेक्ट चलती है नीट में और जेईई में, जीओसी। क्या चलती है? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या सामान्य कार्बनिक रसायन। और सामान्य कार्बनिक रसायन में ये आपका चैप्टर है कौन सा? 12th। और यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस को बनाता है। यदि ये अच्छी तरह से कर लिया तो आपका बेस मजबूत, और बेस मजबूत तो बिल्डिंग आसानी से खड़ी हो जाएगी। और यदि बेस मजबूत ही नहीं है तो बिल्डिंग खड़ी तो करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो तहस नहस हो जाएगी या गिर जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कार्बनिक रसायन। इसकी कार्बनिक रसायन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अंग्रेजी में बोला जाता है इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इससे पहले हम अध्ययन करते हैं, आप सभी को पता है 10th क्लास में पढ़कर आए हैं आप हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़कर आए हैं? हाइड्रोकार्बन। किसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन? किसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन? 0 से लेकर चलते हैं 10th क्लास से ही कि सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। आप सभी को पता है हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन, अर्थात बे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। बे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे बात करूं CH4 कार्बन और हाइड्रोजन है, C2H6 दोनों में कार्बन हाइड्रोजन है, C3H8 कार्बन हाइड्रोजन है, C4H10 सभी में क्या है? कार्बन हाइड्रोजन। C2H4
C2H2 इन सभी में क्या है? कार्बन हाइड्रोजन। तो आ गए समझ में? वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब आता है कार्बनिक यौगिक। क्या टर्म आता है? कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन या इसके व्युत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न मतलब इससे उत्पत्ति हुई हो, वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन के क्या हो? व्युत्पन्न हो, क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। हाइड्रोकार्बन से बने हुए जो यौगिक होते हैं या व्युत्पन्न यौगिक होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहली परिभाषा मैंने पढ़ी हाइड्रोकार्बन, और उसके दूसरी पढ़ी मैंने कार्बनिक यौगिक। तो हाइड्रोकार्बन ने तो बताया था क्या? वे यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन से बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन। और कार्बनिक यौगिक वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन या इसके व्युत्पन्नों से बने हुए होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। जैसे मैं बात करूं, मेथेन है, ये 4 हाइड्रोजन है। यदि इसके एक हाइड्रोजन को हटा करके मैं OH लगा दूं तो ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। इसको मेथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेनॉल। जैसे C2H6 है, क्या है? C2H6। इसके एक हाइड्रोजन को मैं हटा दूं, 5 कर दिया, OH लगा दूं, एथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनॉल। और सामान्य भाषा में दारू, अल्कोहल कहते नहीं कहते हैं? तो ये एथेनॉल यही होता है जो पीने योग्य होता है लेकिन हानिकारक होता है। और ये हानिकारक होता है लेकिन पी भी नहीं सकते, विषैला होता है ये मेथेनॉल। कहते हैं ना वहां पर इतने अल्कोहल पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। अब ये क्या करते हैं, जैसे बनाते हैं ना गांव में ऐसे इस टाइप से, तो वो उनको पता तो रहता नहीं है अल्कोहल इसमें एथेनॉल बन रहा है या मेथेनॉल बन रहा है। तो उसमें मेथेनॉल की कुछ मात्रा बढ़ जाती है और ये विषैली रहती है, और विषैली रहती है तो फिर उसको एंड हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्नों, हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब नेक्स्ट परिभाषा की मैं बात करूं, कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? तो कार्बनिक रसायन देखो किसे कहते हैं? कार्बनिक रसायन, जो कि इसी का हम अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? कार्बनिक रसायन का। क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन, या मैं इसमें बोल दूं कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन और इससे बने हुए व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन कहलाती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन या इसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये यौगिक है वही कार्बनिक है, और यहां पर रसायन है मतलब केमिस्ट्री है। तो यहां पर यौगिक इसके व्युत्पन्नों से यौगिक प्राप्त होते हैं, और इन यौगिकों का जिस रसायन में अध्ययन या जिस विषय के अध्ययन अंतर्गत अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन। आगे समझ में? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन कहलाती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि दिमाग में यह आता है कि कार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं। फिर उससे पहले तो हम बुक पढ़ रहे थे अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन कौन कौन से होते हैं और कार्बनिक रसायन कौन कौन से होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। और जिनमें CH बॉन्ड नहीं पाया जाता है अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं।
आगे समझ में। वे यौगिक जिनमें कम से कम एक CH बॉन्ड पाया जाता है क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। और जिनमें नहीं पाया जाता है अकार्बनिक। तो बताइए CO2 क्या ये कार्बनिक यौगिक है? कोई भी CH बॉन्ड नहीं है। यहां देखो CH बॉन्ड है क्या? कोई नहीं है तो अकार्बनिक है। क्या है? अकार्बनिक। ऐसे ही H2SO4, H2SO4 बताइए कार्बनिक है या अकार्बनिक? अकार्बनिक। कोई भी CH बॉन्ड नहीं है। इधर देखिए CH HCl बताइए कार्बनिक है कार्बनिक? कार्बनिक। तो समझ में आ रहा होगा कार्बनिक किसे कहते हैं। और इसी इसको कहते हैं एल्किल हैलाइड, इसको एल्किल ग्रुप कहते हैं। इसको X रिप्रेजेंट करते हैं हैलाइड, जो कि आवर्त सारणी में पढ़ा होगा। 17वां ग्रुप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और पढ़ेंगे। इनको हैलाइड कहते हैं। और 12th क्लास में ये अलग से चैप्टर चलता है, हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न। तो इसलिए मैं इनको सबसे पहले करा रहा हूं कार्बनिक यौगिकों को। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहां तक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन बात आती है कार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले एक परिभाषा चलती थी कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यह बताओ कहां से उत्पन्न होते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है। तो एक बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक थे। क्या थे? बर्जीलियस। बर्जीलियस ने बताया कि कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जीवों से प्राप्त होते हैं, उनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। बर्जीलियस ने क्या किया? यह बताया कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जीवों से प्राप्त होते हैं, इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जाता। फिर आगे चल के बर्जीलियस के बाद बोहलर आए। बोहलर ने बताया क्या, वो एक दिन लैब में गया और ऐसे ही अमोनियम साइनेट लिया उसने और अमोनियम साइनेट को गर्म करने लग गया और उसमें से एक गंध आने लगी। उसको चेक किया तो बने तो यूरिया है यार। क्या है? यूरिया, जो खेतों में देते हैं यूरिया। माने यूरिया तो कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। बन अभी तो इससे पहले बर्जीलियस साहब ये बोल गए बन कार्बनिक जो यौगिक होते हैं वो सजीवों से प्राप्त होते हैं, जीवों से प्राप्त होते हैं, इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जाता। लेकिन उसने तो ये बता दिया बन ये तो मैंने तो अभी इसको गर्म किया अमोनियम साइनेट को और गर्म कर करके क्या बन गया ये कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक यूरिया होता है। और यहां पर देखो परिभाषा पहले तो ये बताया वे यौगिक जिनमें CH बॉन्ड होता है कार्बनिक, लेकिन आगे चल के NH बॉन्ड हो सकता है। क्या हो सकता है? NH बॉन्ड हो सकता है और OH बॉन्ड हो सकता है। OH बॉन्ड हो सकता है, लेकिन OH इतना प्रॉपर काम नहीं करेगा। CH के साथ साथ वो OH के इनके साथ साथ OH के NH के CH बॉन्ड होना जरूरी है। CH बॉन्ड होना जरूरी है। तो ये प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है। बताइए इसमें OH बॉन्ड तो है कि नहीं है? क्या इसमें CH बॉन्ड है? नहीं है। तो इनके साथ साथ CH बॉन्ड भी होना जरूरी है। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि हमारे बर्जीलियस साहब आए और बर्जीलियस तो बताया गया सजीवों से प्राप्त नहीं कर सकते, और बोहलर जी आए बन सजीवों से प्राप्त सजीवों से प्राप्त होते हैं कार्बनिक जो यौगिक होते हैं। और बोहलर ने क्या बताया? सजीव नहीं, हम तो इसको प्रयोगशाला में बना सकते हैं। सबसे पहले बर्जीलियस ने यह बताया कि कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक जो यौगिक हैं वो सजीवों से प्राप्त होते हैं, इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। किसने? बर्जीलियस ने। बोहलर आया, उसने बताया क्या वो प्रैक्टिकल करने लग रहा था। उसने देखा कि प्रैक्टिकल करते करते उसने एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था, और कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण हुआ था उसका निर्माण था यूरिया का, जो मैंने अभी बताया। और कैसे हुआ था? वो एक पदार्थ को गर्म करने लग रहा था जैसे प्रैक्टिकल करते हैं, और वो पदार्थ का नाम था अमोनियम साइनेट। और जैसे ही उसने गर्म किया तो एक गंध आने लगी उसमें से, और उसको चेक किया बन ये तो यूरिया है। क्या है? यूरिया। देखो क्या है यूरिया, कि ये अमोनियम साइनेट NH4CNO। क्या है? अमोनियम साइनेट।
अमोनियम साइनेट। और इस अमोनियम साइनेट को उसने गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म। तो एक चीज देखो, गर्म करते हैं तो आप यहीं पर 11th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ते हो, पुनर्विन्यास रिएक्शन, 11th में, 12th में और नीट में, उसमें सभी में पढ़ोगे। तो इसमें पुनर्विन्यास होता है। पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है? पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है कि ना तो इसमें से कोई भी अणु परमाणु बाहर निकलेगा, ना ही कोई आकर जुड़ेगा। ये व्यवस्थित कम स्थायी जो उत्पाद है, कम स्थायी जो अभिकारक है, ये व्यवस्थित होकर के अधिक स्थायी में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लो मैं यहां बैठा हूं इस पे, जैसे बस में जाते हैं ना, जैसे बने यार थोड़ा सा बैठने को जगह दे दो, थोड़ी सी जगह बैठ जाते हैं, पर बार बार में फिसलते फिसलते हम नीचे को आते हैं कि जगह थोड़ी सी है। बने यार मैं व्यवस्थित हो जाऊं, उधर सरक जा। तो पहली जगह छोड़ी उसने, दूसरी जगह और आगे की तरफ समझा उसने, व्यवस्थित किया अपने को। ऐसे यहां पर ना तो कोई अणु परमाणु बाहर निकलता है, ना ही कोई आकर के जुड़ता है, कम स्थायी अधिक स्थायी उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। देखो कैसे, कितने H हैं यहां पर? 4। कितने नाइट्रोजन हैं? 2। एक और एक 2। कितने हाइड्रोजन हैं? 2 और 2 CO है कि नहीं है? इसी को कहते हैं यूरिया। क्या कहते हैं? यूरिया। तो बताओ सबसे पहले कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में किसने प्राप्त किया था? बोलर ने। किसने? बोलर ने। और किससे प्राप्त किया था? अमोनियम साइनेट से। तो बर्जीलियस जी तो गए काम से, धक्का लगा बहुत बड़ा उनको, वन यार ये क्या कर दिया इन्होंने, मेरे तो पूरी रिसर्च फेल हो गई। मैंने तो बेल दार्शनिक होते ना, इस टाइप से उन्होंने बोल दी कि सजीवों से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन प्राप्त, कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। लेकिन बर्जीलियस ने तो प्रैक्टिकल किया, तब बताया कि सजीवों से ही क्यों, प्रयोगशाला में ही बना सकते हैं उनको। फिर आगे चल के इतने लाखों में करोड़ों में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए गए कि आज जो केमिस्ट्री चल रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लाखों करोड़ों में रिएक्शन है, लाखों करोड़ों में रिएक्शन है। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसने की? बोलर ने। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी को पता है, कार्बनिक जो यौगिक है, पहला कार्बनिक यौगिक किस वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया? बोलर के द्वारा। किससे बनाया गया? अमोनियम साइनेट से। और कौन सा कार्बनिक यौगिक था जो प्रयोगशाला में बनाया गया? यूरिया। और ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं ना, इनको कंपटीशन पूछा जाता है। मान लो राजस्थान पुलिस है, रेलवे है, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया था वो कौन सा था? यूरिया था। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में किस यौगिक द्वारा बनाया गया? अमोनियम साइनेट। किस वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया? बोलर के द्वारा। फिर आगे चल के एसिटिक एसिड है, इनकी खोज हो गई, और फिर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री चालू हुई। तो सबसे पहले यहां तक लिखो और नोट्स बनाना प्रॉपर चालू, ठीक है? देखो सबसे पहले चैप्टर का नाम डाल लो, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। और सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या डालेंगे? हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हाइड्रोकार्बन। और लिखेंगे हाइड्रोकार्बन, लिखो कार्बन और हाइड्रोकार्बन में लिखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन से, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिकों को, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन
कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे CH4, C2H4, C2H6, C2H2। लिख लो, 1 2 या जितने भी लिखने तुम। मैथेन, एथीन, एथेन, एथाइन, जो कि आगे चल के सब में लिखाऊंगा इनको, यहां तो तुम एक लिख लो, ठीक है। नाम सभी का लिखाऊंगा, IUPAC साधारण नाम सभी आएंगे यहां पर, लिख लिया। अब हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, और अंग्रेजी में इसको बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक लिखो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन व इनके व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक, कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जैसे CH3OH, और इसका नाम भी लिखते चलो, मेथेनॉल। क्या नाम है? CH3COOH, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और भी बहुत सारे, आगे जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे समझते चलेंगे, ठीक है। CH3OH और एसिटिक एसिड, मेथेनॉल CH3OH और CH3COOH एसिटिक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, लिखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक एवं इसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन, व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन। और कोष्टक में लिखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ORGANICCHEMISTRY, ORGANIC और CHEMISTRY कार्बनिक रसायन कहलाती है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके स्टार लगा लेना इस पे। देखो, सन 1828 में वोहलर, देखो अंग्रेजी में तो WHOLER, और हिंदी की बात करें क्या है? वोहलर, और ये भी लिखते हैं कुछ तो वोहलर, ठीक है। वोहलर वैज्ञानिक का नाम है ये, अंग्रेजी में सही रहता है, हिंदी में तो उल्टा सीधा हो।
सन 1828 में बोलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट को गर्म कर कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया जिसका कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इस रिएक्शन को लिखेंगे और इसके नीचे क्या लिखेंगे? अकार्बनिक यौगिक। कैसा यौगिक है ये? अकार्बनिक यौगिक। और ये कैसा है? कार्बनिक यौगिक। लिख लो, इन लाइनों को मत खींचना। लिख लें तब बता देना, और सही लिख के ले जाना है, गलत मत लिखना। और कैसे याद रखना है अमोनिया यूरिया को बता दूं मैं तुम्हारे लिए। देखो NH2 और C मुंडी और पैरों से डबल बॉन्ड O है कि नहीं है? यदि उल्टा लटका दूं मेरे को तो पैर ऊपर यूं हो जाएंगे और ये हाथ नीचे हो जाएंगे, और डबल बॉन्ड ये पैर हैं मेरे, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है CH2 और CH2। हो गया यूरिया याद? नहीं हुआ क्या? वो सॉरी NH2 CH2 नहीं, NH2 और C डबल बॉन्ड O। हो गया यूरिया। तो यूरिया कैसा है? जस्ट लाइक मेरे शरीर का, मैं यदि जैसे PT करते हैं हाथ सीधे रखते हैं तो NH2 और ये कार्बन, और कार्बन से दोनों पैरों से डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो क्या बन गया? यूरिया। किसका सूत्र हो गया? यूरिया का। आगे समझ में? तो अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण। और फिर नेक्स्ट है ये कोल्वे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि एसिटिक एसिड का निर्माण किया था प्रयोगशाला में ही। फिर उसके बाद आगे बर्थलोट ने मेथेन का संश्लेषण कर दिया। ये 2-3 टर्म याद रखने हैं, उसके बाद तो जन कितने की खोज हुई है, पर जितने भी कंपटीशन है सबसे पहले इसको ही पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार लगा के नेक्स्ट लिखो। कोल्वे नामक वैज्ञानिक ने, ये लिख लिया ना? लिखो कोल्वे नामक वैज्ञानिक ने, नेक्स्ट लाइन से स्टार लगा के, कोल्वे नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में, कोल्वे देखो ऐसे लिखना है, कोल्वे नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल
संश्लेषित किया, एसिटिक अम्ल संश्लेषित किया, इसी प्रकार बर्थलोट, देखो ये, इसी प्रकार बर्थलोट नामक वैज्ञानिक ने मेथेन CH4 मेथेन का संश्लेषण किया, ये दोनों कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित किए गए। अब हेडिंग डालेंगे कार्बन की चतुसंयोजकता। देखो मैं डाल रहा हूं कार्बन की चतुसंयोजकता। चतु का मतलब 4 और संयोजकता मतलब संयोजकता, अर्थात कार्बन की चतुसंयोजकता। कार्बन की चतुसंयोजकता, और उसमें सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 केकुले का सिद्धांत। केकुले का सिद्धांत 10th क्लास में आप पढ़कर आए हैं। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, अर्थात कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। पढ़कर आए कि नहीं आए? और यहां पर एक मैं डायरेक्ट तुमको याद करने के लिए बता देता हूं कि CNO 432 क्या मतलब है कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। कितनी? 4। संयोजकता का मतलब है बॉन्डों की संख्या, ठीक है। तो कार्बन अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। सामान्य अवस्था में 4 बॉन्ड बना सकता है और अधिकतम भी 4। नाइट्रोजन सामान्य अवस्था में 3 और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। तो ध्यान रखना CNO 432 कार्बन की संयोजकता 4, नाइट्रोजन की 3, सामान्य अवस्था में 4 भी प्रदर्शित करता है लेकिन रेयर कंडीशन में, और ऑक्सीजन की 2। तो यहां पर एक केकुले का सिद्धांत कार्बन की चतुसंयोजकता के बारे में बताता है। केकुले ने क्या बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4। और ये 4 तो होती है, ये चक्रीय भी हो सकता है अन्य कार्बनों से जुड़ करके, ये अचक्रीय भी हो सकता है खुली श्रृंखला युक्त। जैसे कार्बन में स्टूडेंट कोई मान लूं, एक क्लास में स्टूडेंट की संख्या बहुत सारी है और ऐसे कार्बन एटम की संख्या नेचर में बहुत है। तुमको पता है कार्बनिक यौगिक कितने हैं हमारी प्रकृति में? ये सभी कार्बनिक यौगिकों से बने हुए हैं, और ये सभी जो मार्कर वगैरह ये कार्बनिक यौगिक हैं। क्या है? कार्बनिक यौगिक। जितने भी जीव जगत है वो सब कार्बनिक यौगिक द्वारा ही बना हुआ है कि नहीं है? तो देखो, तो सबसे पहले केकुले नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कार्बन चतुसंयोजी होता है। कितने? चतुसंयोजी, अर्थात कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4। और यह अपनी संयोजकता कार्बन के साथ जुड़ करके, क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? श्रृंखलन का। श्रृंखलन का मतलब है ये श्रृंखला बनाने की क्षमता रखता है। बहुत सारी, जैसे एक कार्बन से अन्य कार्बन जुड़ जुड़ कर लंबी श्रृंखला बना लेता है। जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं और हाथ पकड़ पकड़ के उसने लंबी श्रृंखला बना ली,
बना लेते नहीं बना लेते हैं? एक तो खुली श्रृंखला बना लेते हैं जब हाथियों जोड़ जोड़ के सीधे चलते जाए, और एक चक्रीय भी बना सकते हैं, मन चक्र आ जाओ, जैसे खेल खेलते थे चक्र बना बना के, नहीं तो चक्रीय भी तो बना सकते हैं। ऐसे ही उसने बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, या तो यह खुली श्रृंखला युक्त होता है इस टाइप से, और या यदि यह खुली श्रृंखला युक्त नहीं है तो बंद श्रृंखला युक्त हो। आगे समझ में? कार्बन में सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन मतलब बॉन्ड बनाने की क्षमता, एक दूसरे को जोड़ने की क्षमता, और ये कार्बन में सबसे अधिक पाया जाता है। इसके बाद सिलिकॉन में पाया जाता है। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। सबसे पहले कार्बन हो सकता है कि यहां पर आएगा कि कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो अन्य कार्बन से। किससे? सिंगल बॉन्ड से। हो सकता है कार्बन सिंगल बॉन्ड से ना जुड़ करके डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड से ना जुड़ करके ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, और हो सकता है कार्बन दोनों तरफ किससे हो? डबल बॉन्ड से। जैसे यहां बात करें, यहां पर एक तो इधर ये बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड और इधर बना ले कार्बन से, C और C। ऐसे यहां 2 यहां पर हैं और तो 2 इधर बना लें, हो गई 4। हुई कि नहीं हुई? इधर देखो, एक इधर बना ले और एक इधर बना ले, तो इनकी संयोजकता भी कितनी हो गई? 4। और यहां देखो 2 तो ये रही और 2 कितनी हो गई? 4। यदि कार्बन से संयोजकता कंप्लीट नहीं होती है तो हम हाइड्रोजन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाइड्रोजन। मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की कितनी संयोजकता है? 2। और मैंने बताया कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है? 4। कितने बचे? कितने? 2 बचे। 2 बॉन्ड तो इसने बना लिए, 4 में से 2 गया तो 2, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हाइड्रोजन। ऐसे यहां देखिए इसकी कितना बॉन्ड बना रहा है ये? 1। कितना बॉन्ड बना रहा है? 1। कितना बचे? 3 हाइड्रोजन लगा दो, हो गई संयोजकता कंप्लीट। या तो कार्बन से कंप्लीट हो जाए और कार्बन से नहीं होती है तो हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट करो। आगे समझ में? यहां बताइए कितने हाइड्रोजन? बताओ कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? तो इसको कल बात करेंगे, शायद टाइम हो गया होगा। ठीक है, और इसको पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विशेषकर ध्यान देखना है, यदि 12th क्लास में अच्छी परसेंटेज बनानी है। 25-30 नंबर को कंट्रोल कर दिए, 25-30 नंबर को। और यदि ये समझ में नहीं आए तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साफ रहेगी। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी प्रकार की, पूछो बेझिझक होकर के। ये नहीं कि समझ में नहीं आया और चुपचाप मन से मार के नहीं बैठ गया। मन मारने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार नहीं 10 बार पूछो, सर ये समझ में नहीं आया, आप इसको दोबारा समझाओ।